एवरीवन। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम में हमें कुछ ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और भी टॉपिक हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि हमें सबसे पहले हम आज देख लेते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास है कि हमें कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या स्टडी करना है। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले तो कंट्रोल सिस्टम ही तो आप सिंपल सा कि कंट्रोल सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे हम पढ़ते हैं पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम में क्या होता है, हम पावर को मेंटेन करते हैं, देखते हैं कि कितना पावर कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें मतलब मेनली पावर पे फोकस करते हैं। कंट्रोल सिस्टम मतलब किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करना हमारा। ओके, अगर हमारा आउटपुट स्पीड है, सपोज ये हमारा फैन है, फैन सबके घर में चलाते हैं, कूलर है, तो उसमें क्या होता है, एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है कि नहीं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, कम या फिर ज्यादा करते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो हम कहाँ पे ब्रेक लगाना है, क्या करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना। अगर हमारे कंट्रोल में नहीं होगी तो कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है कि कैसे हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो उसके अंदर हमारे ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना है ट्रांसफर फंक्शन। कोई भी सिस्टम है तो उसका हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होता है। एक हमारा सिस्टम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। हम सारी चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑफ कोर्स बस हम यहाँ पे आपको टॉपिक बता रहे हैं कि हमें क्या क्या स्टडी करना है। ओके, तो पहला है हमारा क्या, ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा क्या है, ब्लॉक डायग्राम। ओके, ब्लॉक्स होते हैं, हमारा कोई भी सिस्टम दे दिया है उसमें हमें ब्लॉक डायग्राम बताना होता है कि उसका ब्लॉक डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। ओके, तीसरा होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। हम सिग्नल्स के थ्रू कैसे हमारा ग्राफ शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक क्या है, कोई भी सिस्टम होता है, जब हम उसमें फीडबैक लगा देते हैं तो वो सिस्टम हमारा क्या, क्लोज लूप सिस्टम बन जाता है। तो जो नेगेटिव फीडबैक है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हमें डिस्कस करना है। ओके, इसके बाद हमें डिस्कस करना है स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। कौन कौन से टेस्ट सिग्नल होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इम्पल्स सिग्नल होता है, रैंप सिग्नल होता है हमारा। तो ये सारे सिग्नल जो है, हमें कई सारे टाइप के सिग्नल्स होते हैं, जैसे स्टेप सिग्नल हो गया, ओके, रैंप सिग्नल हो गया, इम्पल्स सिग्नल हो गया। तो हमें सारे टाइप के सिग्नल्स पढ़ने हैं कि कौन सा सिग्नल क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ओके, ओके, सिग्नल हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम में इनपुट देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल। तो किस टाइप का सिग्नल हम देंगे तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, ये सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, ऑर्डर जो है सिस्टम का वो हम देखते हैं। ऑर्डर मतलब होता है एस की पावर, एस हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम यूज करते हैं, हम डिटेल में बताएंगे। ओके, तो अगर एस की पावर 1 है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। एस की पावर 2 है तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। एस की पावर 3 है तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। तो एस की जो पावर होती है इसके हिसाब से क्या होता है, हमारा सिस्टम का ऑर्डर डिसाइड होता है। ओके, एस हम क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एस हमारा शो करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है कि टाइम रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो है टाइम रिस्पॉन्स किस तरीके का होगा वो पढ़ना है हमारा। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीजें फाइंड करते हैं, स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा हमारा, मैक्सिमम ओवरशूट क्या होगा हमारा, पीक ओवर टाइम क्या होगा हमारा, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इससे क्वेश्चंस हमारे बहुत पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम भी, हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ भी, ट्रांसफर फंक्शन सभी मतलब इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं। ओके, ये हमारी बहुत ही बेसिक्स है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमें पता ही होना चाहिए। ये थोड़ा सा हमारा टफ होता है बट ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी करना। ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको समझना, इसके जो हमारे डेरिवेशंस वगैरह हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, ये सारे किस तरीके के सिग्नल होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये हो गया, ये इस तरीके का स्टेप सिग्नल होता है हमारा। ठीक है, इम्पल्स सिग्नल होता है तो वो एक ही पॉइंट पर होता है, मतलब इनिशियली ये क्या होगा, इसकी ये केवल हमारी वैल्यू होगी। तो हमें सारे सिग्नल्स पढ़ने। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है क्या,
टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। ओके, कि टाइम के साथ हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होगा, किस तरीके से चेंज होगा, इनिशियल कंडीशन हमें क्या लेनी है और एक्सटर्नल कंडीशन हमें क्या लेनी है। उसके बाद हमें पढ़ना स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, ESS बोलते हैं स्टडी स्टेट एरर को। E मतलब एरर, SS मतलब स्टडी स्टेट। ओके, तो हमें स्टडी स्टेट एरर पढ़ते हैं। फिर हमें पढ़ना है स्टेबिलिटी RH क्राइटेरिया। RH मतलब है यहाँ पे रूट हर्विट्ज क्राइटेरिया। ओके, रूट हर्विट्ज क्राइटेरिया क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है, उसमें स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करना है। ओके, तो इतने हमारे टॉपिक हुए, ये 9 टॉपिक, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, स्टडी स्टेट एरर, स्टेबिलिटी, रूट हर्विट्ज क्राइटेरिया। ओके ओके, इसके अलावा हमारे और टॉपिक कौन सा है, रूट लोकस टेक्निक। ओके, रूट लोकस टेक्निक क्या होती है, कैसे हम रूट लोकस ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना हमें क्या, PID कंट्रोलर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। हमने देखा था टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, ऐसे हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी में देखेंगे हमारा। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट, इसमें कौन कौन से प्लॉट आते हैं, एक प्लॉट होता है जिसका नाम है बोडे प्लॉट, एक होता है नाइक्विस्ट प्लॉट और एक होता है हमारा पोलर प्लॉट। ओके, ये दोनों प्लॉट बहुत ही क्या है हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये नाइक्विस्ट प्लॉट बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। सारी चीजें बहुत ही इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बन जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें कोई भी चीज याद रखने वाली नहीं है। ओके, सारी चीजें क्या हमारा डेरिवेशन मतलब मैथमेटिकल टर्म में ज्यादा है, तो आप जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, इजी होगा समझना। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है फेस लीड एंड फेस लैग कंपनसेटर। लीड लैग कंपनसेटर क्या होते हैं, उनका डायग्राम क्या होता है, उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है क्या, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। तो टोटल ये हमारे 15 टॉपिक्स हैं जो हमें कंट्रोल सिस्टम में स्टडी करना है। ओके, तो आज मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हमें क्या क्या स्टडी करना है। ओके, इसके अलावा जो हमारी बुक्स हैं वो आप रेफर कर सकते हैं, बुक्स जो हैं वो हमारी आप रेफर कर सकते हैं, कौन कौन सी, नागराथ एंड M गोपाल, और सबसे अच्छी बुक जो बेस्ट है वो मैं आपसे बोलूंगी BS मान के, आप इसको प्रेफर करें, इसमें सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से दिया हुआ है। ओके, मैं भी इसी से स्टडी की थी अपनी जब भी कॉलेज लाइफ में, हमारा ये सबसे बेस्ट बुक लगती है मेरे को, क्योंकि इसमें बहुत इजी तरीके से दिया है तो सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। ओके, तो आज ये हमारे